पिछली वाली टर्म में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 कराई थी। अब इसके बाद मैं आपको रोले पिरमे बता रहा हूँ। रोले पिरमे होती क्या है, कैसे सेटिस्फाई होती है, कैसे नहीं होती। इसके लिए आप कोई वास्तविक फलन लीजिए। मान लो कोई वास्तविक फलन है, उसको परिभाषित करने के लिए कोई ए बी, जैसे ये कोई ए बी है, एफ वास्तविक फलन है, को परिभाषित किया, परिभाषित करने के लिए तीन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये फलन सतत है या नहीं। जो अपन ने वास्तविक फलन को लिया वो किसके लिए लिया? ए बी के लिए। मान लो ये कोई ए बी एक वास्तविक फलन है, इसे परिभाषित करना है। रोले पिरमे का रोले जो मध्यमान है, रोले मध्यमान पिरमे आपको निकालनी है या सेटिस्फाई करनी है, तो इसको लिए एक वास्तविक फलन लेना जरूरी होगा। इस वास्तविक फलन के लिए अपनी रोले पिरमे की तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। अब तीन कंडीशन कौन सी है? एक तो होता है संवृत सतत वास्तविक फलन ए बी, यानी कि जो सतत होता है, जैसे कोई सतत संवृत अंतराल ए बी, ये होता है सतत होना चाहिए। सतत होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, इसे आप संवृत अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज। यानी कि ये जो है आपका ओपन और क्लोज की दो कंडीशन होती है। संवृत अंतराल ए बी सतत होना चाहिए, विवृत अंतराल ए बी अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन आते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रोले पिरमे होती है, नहीं तो वरना सेटिस्फाई नहीं होती। इस रोले पिरमे के तीन कंडीशन होती है। संवृत अंतराल ए बी सतत होना चाहिए, दूसरा विवृत अंतराल ए बी अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है आपकी एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके बाद इसकी ज्यामितीय रचना होती है। ज्यामितीय रचना क्या होती है मैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये नियम बता देता हूं आपको। रोले का मध्यमान पिरमे, इसकी तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो होती है संवृत फलन एफ के लिए संवृत
अंतराल ए बी सतत होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन होती है अपनी, ये सब वास्तविक फलन के लिए होगा। फलन f के लिए विवृत अंतराल ए बी अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ये दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये रोले का मध्यमान परिमेय सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो रोले परिमेय सेटिस्फाई नहीं होगी या मध्यमान परिमेय सेटिस्फाई नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि रोले आगे लगाया जाए, परंतु नाम इसका ऐसा ही है कि रोले का मध्यमान परिमेय, रोलेज मींस वैल्यू थ्योरम। इसकी तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई बिंदु ऐसा भी होगा जहां एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो एक कंडीशन कोई बिंदु ऐसा भी होगा यहां अवकलन एफ डैश सी का मान 0 के बराबर होगा। इसकी ज्यामितीय संरचना मैं आपको बता देता हूं वो कैसी होती है, परंतु इसके जो तीन नियम तो आपको आने चाहिए, तभी आपकी रोले परिमेय सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी। फिर अब मैं आपको इसकी ज्यामितीय संरचना बता रहा हूं। ये कोई इस प्रकार का एक ग्राफ पेपर एक्स ओ वाई, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, और ये एफ एक्स इक्वल टू सी। इसका मान अगर x इक्वल टू ए है और इसका मान x इक्वल टू बी है तो इसका जो फलन होगा कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जो एफ एक्स इक्वल टू सी होगा। फिर इसके बाद इस बिंदु पर x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, एफ एक्स इक्वल टू सी, इसका नाम a रख दो, इसका नाम b रख दो। इसका जो अवकलनीय किया जाता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कि एफ एक्स जो पहली कंडीशन जो बनती है आपकी एफ फलन एफ समवृत्त अंतराल ए बी सतत है। दूसरी जो कंडीशन बनती है, सेकंड कंडीशन, एक्स वाई ओ, ए बी
इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। सेकंड कंडीशन के लिए जब आप इसका अवकलन करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो या तो ये ऐसे होगा, तो कोई ना कोई बिंदु इसके साथ ओ एक्स के पैरेलल हुई, ये एफ डैश सी होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू सी के हो, या तो इसका अवकलन किया तो या तो शुरू में ये बढ़ता है या घटता है। दोनों कंडीशन में ये एफ ए कहलाता है, ये एफ बी कहलाता है। इसे आप एफ ए लिख सकते हो, इसे आप एफ बी लिख सकते हो। इसकी जो कंडीशन होगी एफ डैश एक्स सी के बराबर होगी, यानी कि यहां पर कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसा बिंदु आएगा, पीक पॉइंट आएगा जहां पर एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। जो ओ एक्स के समांतर होगी, या इसकी स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो किसके समांतर होगी? ओ एक्स के समांतर। तो एफ एक्स इक्वल टू इस पॉइंट पर जब 0 होगा तो हम कह देंगे, जो सेकंड नियम है आपका, क्या नियम है सेकंड? दूसरा नियम, एफ विवृत अंतराल ए बी अब कलनीय है, कलनीय होगा। जब अवकलनीय होगा तो अवकलन का शुरू से ये क्या जाएगा? बढ़ेगा, घट, शुरू से 0 से ऊपर जाएगा। तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा यहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कंडीशन ऐसी हो ओ वाई ए बी, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, अगर ऐसे हो तो ये इस प्रकार का स्लोप होता है जो घटता है। इसमें तो बढ़ रहा है और इसमें घट रहा है। जो इसके साथ होगी वो इसके समांतर होगी, और ये होगी आपके एफ एक्स इक्वल टू 0 इस पॉइंट सी बी। तो या तो पहले घटता है या पहले बढ़ता है। तो ये तो हो गई एफ ए इक्वल टू एफ बी। इस प्रकार जब करोगे तो तीसरी कंडीशन जो आपकी सेटिस्फाई होगी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। जब एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो एक पॉइंट ऐसा होगा यहां पर सी की एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। कहने का अर्थ है एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिखे। इस प्रकार ये ज्यामितीय संरचना कहलाती है, किसकी? रोलेटिज्म की। अब मैं इसके संबंधित कुछ एग्जाम्पल कराता हूं। जैसे आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -2 2। अगर सबसे पहले तो ये देखो कि ये सतत है, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती? 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो है
समवृत्त अंतराल AB सतत है, सतत है। दूसरी कंडीशन ये होती है विवृत अंतराल AB अवकलनीय है। क्योंकि ये अवकलनीय में कि एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसका अवकलन हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं। ये देखते हैं है या नहीं। सबसे पहले एफ ए निकालो। फोर माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2। 2 से निकालो -2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। F2 निकालो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपके सामने कंडीशन बनी f-2 इक्वल टू f2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है f-2 2 इक्वल टू 0। ये बराबर है। जब ये 0 के इक्वल है दोनों, तो कोई ना कोई ऐसी बिंदु C होगा यहां पर f डैश C की वैल्यू 0। सबसे पहले मैं f डैश x निकालता हूं। इसका अवकलन कीजिए 1/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर गुना में -2x। 2 से 2 गया। f डैश x इक्वल टू -x/4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे क्योंकि अपन ने C बिंदु माना है, C बिंदु पर f डैश C इक्वल टू 0 होगा। f डैश C इक्वल टू 0 के इक्वल करना है, तो इसमें लिखो f डैश C इक्वल टू -C/4 माइनस C स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है अपनी रोल प्रमेय के अनुसार 0। -C/4 माइनस C स्क्वायर। ब्रश गुना करो तो आपकी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। जब C की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी पॉइंट होगा यहां पर C का मान 0 होगा, यानी कि fx का मान कैसा होगा, f डैश x का मान कैसा होगा 0 होगा। तो ये तीनों चीज इक्वल आ गई 0 0 0। तो आप लिखना अतः ये है रोले मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। सबसे पहले समवृत्त अंतराल AB सतत है। दूसरा विवृत अंतराल AB अवकलनीय है। जब अवकलनीय है तो सबसे पहले f-2 f2 निकाला, वो किसके बराबर आया 0 के बराबर आया। इसका अवकलन किया f डैश x इक्वल टू -2x/4 माइनस एक्स स्क्वायर।
सबसे पहले इसका किया तो 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 2x, 2 से 2 कट गया तो माइनस एक्स सी माइनस एक्स स्क्वायर सी माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कि सी इक्वल टू 0। जब तीनों चीज सेटिस्फाई हो जाती है तीनों, अगर ये अनंत आता है तो तब ये परिभाषित नहीं होगा। अगर ये इससे इन दोनों के बीच में आता है -2 और 2, यानी कि कहने का मतलब है -2 -1 0 1 2, तो आपके सामने ये 0 आ रहा है। जब ये 0 आ रहा है तो इसके अंदर उपस्थित है तो आप क्या कहोगे, सी एक ऐसा पॉइंट है 0 सी बिंदु माना है हमने, तो सी बिंदु ऐसा पॉइंट है यहाँ पर बीच में कहीं ना कोई ऐसा बिंदु है यहाँ पर जिसका मान 0 है। तो तीनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो अतः यह मौलिक मध्यमान त्रिमेय को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, fx इक्वल टू e की पावर x sin x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से पाई। सबसे पहले ये देखिए, अवकलनीय तो है और सतत भी है। पहला नियम होने का फर्स्ट लॉ क्या है आपके पास, फर्स्ट समृद्ध फलन सतत है। सतत सेकंड विवृत फलन अंतराल। जीरो पाई के लिए अवकलनीय। तीसरा देखो, एफ ए इक्वल टू एफ बी आता है नहीं आता। सबसे पहले मैं एफ 0 निकालता हूं, e की पावर 0 साइन 0 इक्वल टू 0। एफ पाई निकालता हूं, e की पावर पाई साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, e की पावर पाई मल्टीपल 0 इक्वल टू 0। कहने का तीसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, f0 इक्वल टू f पाई इक्वल टू 0। जब ये आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो एक बिंदु ऐसा भी होगा जहां उसका मान 0 होगा, उसका मान 0 होगा। जैसे मैंने इसका अवकलन किया, fx इक्वल टू e की पावर x साइन x, f डैश x इक्वल टू e की पावर x कोज x प्लस e की पावर x साइन x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ डैश सी, ये किसका मान हो गया, e की पावर y के बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर हो गया। e की पावर x को बाहर निकाल लो, e की पावर x कोज x प्लस साइन x, इसको 0 के बराबर करो
एफ डैश सी इक्वल टू ई की पावर सी कोस सी प्लस साइन सी। इसको 0 के बराबर करो, ई की पावर सी कोस सी प्लस साइन सी, ये 0 हो जाएगा। तो आप लिखना कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0, साइन सी इक्वल टू माइनस कोस सी, टेन साइन सी अपॉन कोस सी इक्वल टू -1, टेन सी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू टेन इनवर्स -1। अब -1 किसकी वैल्यू होती है? 45 प्लस 90 कितना हो गया? 135। सी इक्वल टू पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 2। सी इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4। सी इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 और पाई। ये वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये वैल्यू होगी, तो ये आपका सी का मान होगा। किसका मान होगा? सी का मान होगा। तो सी इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो सबसे पहले समवृत्त अंतराल है, विरोध अंतराल है। f0 इसका f0 का वैल्यू निकालो, f पाई की वैल्यू निकालो। f0 इक्वल टू f पाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब यह इसका अवकलन कीजिएगा, अवकलन करने पर fx इक्वल टू e की पावर x sin x, f डैश x इक्वल टू e की पावर x cos x प्लस e की पावर sin x, e की पावर x कॉमन ले लो, cos x प्लस sin x। इसको f डैश c इक्वल टू ec cos c प्लस sin c, f डैश c इक्वल टू 0 होगा। तब ये दोनों बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी f डैश c इक्वल टू 0 के बराबर होगा। मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया। e की पावर c cos c प्लस sin c, cos c प्लस sin c इक्वल टू 0, sin c इक्वल टू माइनस cos c, sin c अपॉन cos c इज -1, tan c इक्वल टू -1, c इक्वल टू पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, इन दोनों की वैल्यू कीजिएगा। क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू आपके पास पाई में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस में होगी, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का होता है। सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और सेक प्लस, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारी जितनी भी निष्पत्ति है सब माइनस की होती है। इसलिए c इक्वल टू पाई माइनस पाई बटे 4, c इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई बटे 4, 3 पाई अपॉन 4 बिलोंग्स टू 0 से पाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अतः रोले कृमि
प्रमेय को संतुष्ट करता है। एग्जाम्पल नंबर 3, f(x) = 3 + x - 2 2/3 पावर है x बिलोंग्स टू 1 and 3। सबसे पहले ये देखिएगा कि सतत तो ये है। फर्स्ट, f(x) फलन समवृत्त 1 3 के लिए सतत है। दूसरा, अब कर लिए f(x) = 1, इसका अवकलन करेंगे 2/3 x की पावर -2 2/3 - 1 गुना में 1 2/3 x - 2 की पावर -1/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 x की पावर -2 1/3। अब यहां पर x की वैल्यू अगर 2 रखते हम तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी हो जाता है तो ये अनंत के लिए तो ये सेटिस्फाई होती नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर ये परिमित आता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई सी भी संख्या आती है, तो तब तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बट परंतु इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? अनंत आ रही है। x = 2 लेते हैं। जब 2 लिया जाता है तो 2/3 2 - 2 1/3 2/0 = इंफिनिटी होता है, यानी कि अपरिमित है। जो फंक्शन हुआ वो कैसा हुआ? इसके लिए अपरिमित हुआ। अपरिमित हुआ तो ये रोले की प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए रोले प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अपरिमित है। f(x) 3 + x - 2 2/3 एक अपरिमित फलन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कभी भी एग्जाम्पल नंबर 4, f(x) = sin 1/x for every x belongs to -1 1। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और रोले प्रमेय के लिए बोला जाता है कि सेटिस्फाई है या नहीं, उस कंडीशन में आपको कभी भी ये रोले प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जो sin 1/1 अपने आपने f-1 की वैल्यू निकाली तो वो होती नहीं है। अगर sin 1 होता है या sin -1 होता है तब तो हो जाती। तो ऐसी कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो रोले की प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता। कभी भी जैसे भी -1 1 के बीच में कौन सी संख्या होती है? 0 होती है। जैसे आपने -1 0 1, तो -1 और 1 के बीच में 1 से -1 से 0 0 से 1 में कोई भी नंबर हो सकता है, बट परिमित होना चाहिए, न कि कैसा अपरिमित हो।
अगर इसने आपने 0 रखी, ये आपकी 0 वैल्यू, अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये क्या हो जाएगा, f0 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, sin 1/0 इंफिनिटी, और इंफिनिटी कोई होता नहीं, तो इसलिए ये रोले मध्यमान प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि संतुष्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लॉन्गरेंज थ्योरम के बारे में समझाऊंगा। आज मैंने आपको मध्यमान रोले की मध्यमान प्रमेय के बारे में बताया है, कल मैं आपको लॉन्गरेंज थ्योरम के बारे में बताऊंगा। इसमें जहां तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसका बेल आइकॉन का बटन दबाइए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।